जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही स्पेशल सत्संग है। जब गुरु जी ने खराब बुलेट बाइक को स्टार्ट करके संगत को निकाला बहुत ही बड़े संकट से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं भगवान लाल डबरा, जिला ग्वालियर, एमपी हॉल निवासी, महिपालपुर, नई दिल्ली से हूँ। मेरा ये चौथा शुक्राना सत्संग है। इससे पूर्व भी 3 शुक्राना शेयर कर चुका हूँ, जिसमें लगता है गुरुजी ने एक ही शुक्राना पब्लिक किया है, उनकी अनुमति हुई है। मैं गुरुजी का शुक्राना शुरू करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं दिल्ली के बड़े मंदिर पर पहली बार 14 जनवरी 2024 को मेरा जाना हुआ। तब से मेरा प्रयास रहता है कि गुरुजी के दर पर हर हफ्ते जाऊं, गुरुजी के चरण को स्पर्श कर हेल्थ वेल्थ से स्वस्थ रहूं। शुक्राना गुरुजी। शुरुआत में गुरु मंत्र करेंगे, उसके बाद सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुजी की संगत, हम गुरुजी के करिश्मों को कभी नहीं समझ सकते। वो हमें आखिरी हद तक आजमाते हैं और फिर अचानक से ऐसा कर देते हैं कि सारे जख्म भर जाते हैं और फिर याद भी नहीं रहता कि तकलीफ क्या थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी हाँ, ऐसा ही हमारे प्यारे गुरुजी की कृपा ने हमारे साथ कर अपनी रहमत का एहसास कराया। बात 8 जुलाई 2024 सोमवार की शाम 7 बजे के लगभग की है, जब गुरुजी की संगत एक आंटी का फोन मुझे महिपालपुर दिल्ली में आया कि उनकी बेटे की बुलेट बाइक खराब हो गई है, मुझे वहां जाना होगा। तो मन में कई ऊट पटांग बातों का ख्याल आने लगा कि मैं बेटे तक जल्दी पहुंचूं। जैसे मन में हड़बड़ाहट बढ़ गई और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हुआ महिपालपुर के करीब करोल बाग की ओर अपनी बाइक से चल दिया। तब घड़ी की सुई रात 8 बजकर निकल चुकी थी। तब देखा कि बेटा अपनी बंद गाड़ी के साथ झंडेवाला मंदिर के पास मेन रोड पर मैकेनिक की तलाश में गाड़ी को पैदल धकेलता आ रहा है। उस समय रात के 9 बजने को थे। मैकेनिक गाड़ी नए मॉडल की बुलेट होने के कारण सही नहीं कर पा रहा था, तो अधिकतर दुकान बंद हो चुकी थी। तब हमारा मन उथल पुथल हो रहा था कि 18 से 19 किलोमीटर खराब बुलेट पैदल महिपालपुर तक कैसे पहुंचेगी। मन में डर भर रहा था। उस समय मुझे गुरुजी से अरदास करने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था, क्योंकि करोल बाग से महिपालपुर का मेन रोड, जिसमें आधा रास्ता तो जंगल से सटा हुआ है, जहां असामाजिक तत्व का भय भी रह रहा था। फिर भी गुरुजी का नाम लेते हुए जैसे तैसे पैदल करोल बाग हनुमान जी की प्रतिमा से 4 से 5 किलोमीटर चलकर हमारी परेशानी को भांपते हुए एक सिख संगत के अंकल जी हमारी मदद के लिए आगे आए, जो अपनी स्कूटी के साथ 2 लोग थे और धोला कुआं की ओर जा रहे थे, जो हमारी मदद को आगे आए। लेकिन हम नहीं चाहते थे हमारी वजह से कोई परेशान हो और उन्हें हमने परेशान ना हो जाए। जय गुरुजी, वाहे गुरुजी कहकर उनका शुक्रिया कर रवाना कर दिया। वह इसलिए कि स्कूटी और भारी भरकम बुलेट कैसे मदद होती। फिर भी मन में ये सोचकर खुशी थी कि आज भी कुछ लोग हैं, लग रहा था कि वो गुरुजी ही रहे होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मन में भाव आ रहा था कि आज भी अच्छे लोग हैं कि वहां से हम 2 से 3 किलोमीटर चले होंगे। शंकर रोड चौराहा पर पहुंचकर उस समय लगभग रात के 10 बज गए होंगे। मन इतना उथल पुथल था कि क्या होगा सोचकर हम बहुत परेशान थे कि गुरुजी की कृपा से दिल्ली पुलिस के आरक्षक ने हमारी परेशानी को भांप लिया और हमें रस्सी दी। उस रस्सी को मैंने अपनी गाड़ी से बांधा और बुलेट को बांधकर खींचा। वह भी बार बार टूट रही थी।
पर गुरुजी ने हमें बिल्कुल विचलित नहीं होने दिया और 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता तय किया। इस दौरान गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि धौला कुआं पहुंचने से पहले बुलेट गाड़ी स्टार्ट हो गई और महिपालपुर निवासी तक सुरक्षित पहुंच गई। गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि धौल कुआं और सुरबोतो पार्क के फ्लाई ब्रिज पर बुलेट गाड़ी को पैदल खींचना कितना जोखिम भरा था, जिसकी कल्पना करके मन में डर भर जाता है। लेकिन रास्ते भर गुरुजी के मंत्र जाप से हमें आज ऐसा लग रहा था जैसे रास्ते में कोई परेशानी आई ही नहीं। ऐसे है हमारे गुरुजी की महिमा कि वे कठिन समय को भी ऐसे निकाल देते हैं कि वे अपनी संगत को एहसास तक नहीं होने देते कि गुरुजी की इस कृपा का बार बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। अंत में गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपने शुक्राने को विराम दूंगा। यदि शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं अपने प्यारे गुरुजी और प्यारी संगत जी से माफी चाहूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की ब्लेसिंग से संगत जी एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आप तो बुला रहे हो पर कैसे आऊं मैं आपके द्वार पर। हर लड़की अपने बाप से मिलना चाहती है, मेरा भी मन है, पर जब आपके जवाई के मन में नहीं आएगा मैं उनको कैसे लेकर आऊं। गुरुपा, लड़कियों के दो दो घर देते हो पर अपना एक भी नहीं होता। गुरुपा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं। बस गुरुपा, अब मेरा दिल ना तोड़ना, मुझे अपने चरणों से दूर मत करना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। गुरुपा, बहुत देर लग रही है, इनसे दूर रहने से मदर इन लॉ के सवालों से वो सवाल आप जानते हो। गुरुपा, अपनी बेटी को संभाल लेना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, साथ रहने का शुक्राना, इतना अच्छा साथी देने का शुक्राना, इतने अच्छे बच्चे देने का शुक्राना, बेटी बनाने का शुक्राना, हर घड़ी साथ देने का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, सही मार्ग दिखाने का शुक्राना, इस कीचड़ से बाहर निकालने का शुक्राना, हर खुशी हर दुख में साथ देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू लव यू लव यू गुरुपा। संगत जी, गुरु जी, बाबा, आप इतने अच्छे हो मैं बता नहीं सकती। आप अपने बच्चों में हमेशा अपना हाथ रखते हो। सच्ची आपकी लीला अपरंपार है, जिसका कोई आइडिया भी नहीं लगा सकता। बाबा को अपनी की दी थी, अब समझ आया वो आपने किस लिए दी थी। आपके आशीर्वाद से दुकान खोल ले, अब जब दुकान खुल गई है तो काम भी आप दे देंगे। आपका शुक्राना कैसे किया जाए मैं नहीं जानती गुरुपा। मुझे या मेरी फैमिली से कोई भी भूल हो जाए तो माफ कर देना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। सत्संग बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो माफ करना और हम पर अपना हाथ बनाए रखना। इसके साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से शालू हूँ। अगर सत्संग सुनाते हुए
मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है। हम गुरुजी से 2019 से जुड़े हैं, मगर 2020 में हम पर अचानक कुछ समस्या आ गई थी, जिस कारण मेरा गुरुजी से संपर्क टूट गया था। हम परेशान रहने लगे थे। मैंने नौकरी करना शुरू किया। वहां पर मेरे साथी ऑफिस की, जो गुरुजी को बहुत मानती है, तथा मेरे ऑफिस की वही एक है जो मुझे फिर से गुरुजी के बड़े मंदिर जाने को बोला करती थी। मैंने फिर से 2024 से जाना शुरू किया। अभी इसी नवरात्रों की बात है। मेरे गले में एक सोने की चैन है, जिसमें माता का लॉकेट भी है, जो कि सोने का है। 15 साल से मेरे गले में है। मैं शनिवार के दिन ऑफिस से जल्दी 4 बजे निकल गई, क्योंकि मुझे अपने ऑफिस से दूसरी ब्रांच में जाना था। शाम को ऑफिस से छुट्टी होने के बाद जब घर के लिए निकली, तो संगत जी मेरे गले में वो चैन पूरी तरह से थी। उसके बाद मैं सीधा घर ना जाकर मार्केट गई। कुछ घर का सामान लेना था। जैसे ही मैं सामान लेकर घर के लिए निकली, तब मेरे पति भी साथ थे। अचानक मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी जो चैन है मेरे कंधे पर लटकी हुई है। और जब मैंने देखा कि मेरी चैन खुली हुई थी और एक कोने से लटकी हुई थी, और मेरा माता रानी का सोने का लॉकेट कहीं मार्केट में गिर गया था, वो भी नवरात्रि के दिन। मैं पहले मुझे लगा कि मेरी चैन अभी टूटी है, तो माता का लॉकेट भी यहीं कहीं गिरा होगा। पर संगत जी मैंने देखा कि चैन तो पूरी तरह से सही है, पर चैन का कुंडा खुला था, जिस कारण माता का लॉकेट गिरा है। मैं बहुत डर गई और वहीं रोने लगी कि मेरा इतना पुराना माता का लॉकेट खो गया, वो भी नवरात्रि में। मेरा डर और मेरा रोकर हाल बुरा हो गया। संगत जी मैंने वहीं मार्केट में ढूंढना शुरू किया, तथा अंकल जी भी ढूंढने लगे, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। गुरुजी को भी बहुत मनाया और माता रानी जी से भी प्रार्थना की, अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दो, पर मेरा लॉकेट दिला दो। जब काफी ढूंढने पर नहीं मिला, तो थक हार कर घर आई, तो मन में गुरुजी के स्वरूप के सामने प्रार्थना की और कहा कि मुझसे क्या गलती हुई है कि मेरा खाना पीना सब छूट गया और मैं सदमे में चली गई। रात भर मैं नहीं सो पाई। अगले दिन मैंने अपने ऑफिस की साथी को ये सारी बात बताई। मेरे साथी ने मुझे हौसला दिया और कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि कोई कष्ट होगा जो माता रानी ने अपने ऊपर ले लिया होगा। ये बात रविवार छठे नवरात्रे की है और लॉकेट शनिवार 5वें नवरात्रे को गिर गया था। फिर मैंने भी यही सोचकर अपने मन में सब्र कर लिया कि गुरुजी हैं। सोमवार 7वें नवरात्रे को मैंने अपने ऑफिस बुझे मन से मैं गई। अपने ऑफिस में पूजा की जोत रोज जलाती हूँ। मैं ऑफिस में जोत जलाने ही वाली थी कि अचानक मेरी साथी सहेली ने मेरा नाम जोर जोर से चिल्लाने लगी और मैं डर गई। अब और क्या हो गया? तभी मेरी साथी ने मुझे अपने हाथ में कुछ दिखाने लगी, पर वो बहुत खुश थी। जब मैंने उनके हाथ में ध्यान से देखा, तो वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उससे पहले मेरे साथी भी बहुत उदास थी, पर संगत जी ये बताते हुए मुझे बहुत रोना भी आ गया, क्योंकि मैं गुरुजी को प्रार्थना करके भूल गई थी। लेकिन मेरे गुरुजी को सब याद था और मुझे यकीन नहीं हुआ कि गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं। मुझे मेरा माला का लॉकेट मेरे साथी ने दिया और वह कहने लगी, यह तो ऑफिस के स्टोर से मिला है। मेरा खुशी से रोना निकल गया और फिर मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि चैन तो मार्केट में खुली थी, तो लॉकेट ऑफिस में कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं ऑफिस से 4 बजे निकल गई थी और मुझे चैन खुलने का 8 बजे पता लगा। तो संगत जी ये मेरी चैन 4 घंटे तक कैसे लटकी रही, यह आज भी सोचने के लिए संगत जी मैं हैरान हो जाती हूँ।
जिससे कि मेरी चैन और लॉकेट सही सलामत है, यह गुरुजी के चमत्कार के कारण ही है। मैं कैसे अपने गुरुजी का शुक्राना करूं, क्योंकि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। गुरुजी की कृपा है। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं विराम देती हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा काम गुरुजी को सौंप रखा है। जिस दिन वो काम पूरा होगा तो मैं अपना दूसरा सत्संग भी संगत जी आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी एक डॉक्टर को रिपोर्ट्स भेजी हैं और वो होम्योपैथिक मेडिसिन कुरियर करने वाले। आपसे अरदास है कि गुरुजी वो जल्दी आ जाए। होम्योपैथिक हीमोग्लोबिन कम हो गया है। गुरुजी मुझे हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी भाई को एक अच्छी नौकरी ब्लेस कर दो जो लॉन्ग टाइम तक चले। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक अपना और सत्संग शेयर करती हूँ। कल मुझे मेरी मम्मा दिन में बोल रहे थे कि काश घर में जो स्वरूप है गुरुजी का, उसमें गुरुजी अपनी आईज है वो ब्लिंक करें। और हम बहुत दिनों से चाह रहे हैं कि हमें गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिले। तो कल रात मुझे सपना आया और मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और गुरुजी की आईज 3 बार ब्लिंक हुई। और सपने में मैंने मम्मा को दिखाया भी। फिर मुझे सपने में ही बहुत बड़ा कोई प्लेस में गुरुजी का बड़ा स्वरूप भी दिखा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने देखा कि कोई रूम में गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप भी है और वो सेल्फ में गिलास के पीछे है। और मैं गुरुजी के लिए सिंहासन ढूंढ रही हूँ सपने में। कल बस गुरुजी ही गुरुजी दिख रहे हैं। फिर मुझे एक शॉप भी दिखाई दी। वो शॉप का नाम था गुरुजी और उसके ऊपर कुछ और भी लिखा था। फिर मैंने कहा ये तो हमारे गुरुजी नहीं है। और एक अलग सा शायद कोई और गुरुजी का आइडल दिखाई दिया। मुझे ठीक से याद नहीं, बट वो आइडल पे साफा बंधा हुआ था। मुझे नहीं पता कि सपने का क्या मतलब है। बस आपकी मेहर बनी रहे गुरुजी। सपने में गुरुजी के दर्शन तो हुए, लेकिन गुरुजी के दिखने से पहले मुझे बहुत डिस्टर्बिंग चीजें दिखाई दे रही थी। कोई डेड बॉडी, फिर थोड़ा बहुत घर पर प्रॉपर्टी को लेकर कुछ लड़ाई। गुरुजी ने सपने में कोई बड़ा संकट ही था जो काट दिया। मुझे तो ऐसा ही लगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपसे अरदास है कि मेरे बैक पेन ठीक कर दो और मुझे हेल्थ ब्लेस कर दो। जो डॉक्टर से मेडिसिन बुलवाई है वो जल्दी डिलीवर हो जाए। आप मुझे क्योर कर दो गुरुजी। ये पूरे वीक मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई, कबूतर, एंजल्स नंबर के दर्शन हुए हैं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आज जब मेरी मम्मा सुबह घर की साफ सफाई कर रहे थे, बाहर आंगन साफ कर रहे थे, तो उन्हें तितली के पंख मिले। गुरुजी ने कोई बड़ा कष्ट काट दिया। वो तितली लास्ट 1 वीक से मेरे घर के आंगन वाले ट्री पे रहती थी। व्हाइट कलर एंड ब्लैक डॉट्स। कल रात में मेरी मम्मा के पैर में भी दर्द था और भाई की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। गुरुजी आप हम चारों को हेल्थ ब्लेस कर दो। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग है जो कि शेयर करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। गुरुजी की अनंत कृपा से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से कोई गलती हो जाए तो माफ करना संगत जी, माफ कर देना गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए हुन तेरे रोने दे नहीं, हंसने दे दिन शुरू हो गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कल रात को पापा को सपना आया कि पापा ट्रैक्टर पे कहीं जा रहे हैं, मैं भी साथ हूँ, और एक सबसे छोटे वाला चाचा जी साथ हैं जिनकी वाइफ ब्लैक मैजिक करती है, और एक बहुत बड़ी नहर है, पानी ही पानी है, उसके साइड से जाते हैं। उसके बाद एक और रिलेटिव्स हैं, वो पापा को कोई कागज देते हैं, पापा उसे अपनी जेब में रख लेते हैं, और फिर हम लोग अलग सी जगह पे पहुंच जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। संगत जी, पता नहीं इस सपने का क्या मतलब है। गुरुपा सब जानते हैं, बहुत अजीब अजीब से सपने आते हैं घर में सबको। गुरुपा आप सब संभालना, लोग पता नहीं आजकल क्या क्या करते हैं। गुरुपा आप ही हो, आपने ही हमारी रक्षा करनी है। और गुरुजी का उसके बाद मैसेज आया कि तुम्हारे अंकल को कोई फंसाना चाह रहा है, उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उन पे संकट भी है, पर तू चिंता मत कर, तेरे गुरुपा हमेशा तेरे साथ हैं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज मैंने भी अजीब सा सपना देखा कि मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स घर पर आती हैं और मेरे बीच वाली एक छोटी चाची जो हमें राजमा चावल खिलाती हैं, फिर उनमें से दो फ्रेंड्स हैं, वो मेरा मजाक बनाती हैं, मुझ पे हंसती हैं। और उसके बाद संगत जी, मैं कहीं पुराने घर में पहुंच जाती हूँ, वहां मेरे सारे कपड़े बिखरे हुए कपड़े समेट रही हूँ। फिर पानी वाली जगह पे पहुंचती हूँ जहां मेरे एक पापा के चाचा के बेटे हैं, वो होते हैं। वहां मैं अपना सूट धो रही हूँ, लेकिन पानी बहता जा रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। संगत जी, बहुत अजीब सा सपना था। गुरुपा सब आप पर छोड़ दिया है। इन चीजों से जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो भी हम पे नेगेटिविटी करते हैं, गुरुजी उनसे आप ही हमारी रक्षा करना। संगत जी, कुछ महीने पहले मेरी बुआ की ननंद और मेरी चाची दोनों ब्लैक मैजिक जानती हैं, दिल्ली गई हुई थी एक साथ, वैसे भी कभी साथ में कहीं नहीं गई, ना ही इनकी बोलचाल है पहले, लेकिन पता नहीं वहां क्या करके आई हैं। संगत जी, बस गुरुजी पर सब छोड़ दिया है। गुरुजी आपने ही हमारी रक्षा करनी है। गुरुजी आप ही हो जिन्होंने हमें इन सारे कष्टों से बाहर निकालना है। गुरुजी का पल पल का शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, हर घड़ी का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। गुरुजी आज का भी शुक्राना, कल का भी शुक्राना, रोज रोज का शुक्राना। गुरुजी का रोजी रोटी देने का शुक्राना। गुरुजी का छोटे बड़े सभी रोगों से दूर रखने का शुक्राना। गुरुजी का अच्छी नींद देने का शुक्राना, अच्छा भोजन देने का शुक्राना। बहुत बहुत गुरुजी आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा से मेरी दिल से अरदास है कि कि हमें जो भी हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, जो भी लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, उनसे हमेशा हमें बचाकर रखना। संगत जी, मम्मी दिन में सोए तो उन्हें सपना आया कि मम्मी की मासी के घर गए हुए हैं, जिनकी डेथ हो गई थी, वो मासी हैं, और मेरे छोटे चाचा का लड़का वो मेरे पापा को कहीं जाने को बोल रहा था। वो निकल जाते हैं और मम्मी मेरी मासी को बोलते हैं कि पापा उस चाचा के बेटे को छोड़ने गए होंगे, तो मासी बोलते हैं नहीं, वो तो देवर के घर गया है, वहां अखरोट खा रहे हैं। संगत जी, मेरी मासी के देवर भी इस तरह से वो हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से दिल से अरदास करती हूँ कि गुरुजी ये सब जो भी कष्ट है हमारे ऊपर वो दूर कर देना। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका हर श्वास का शुक्राना। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरी लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है, जा ऐश कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो भी करते हैं वो गुरुजी करते हैं, जो भी हमारी लाइफ में होता है वो गुरुजी की मर्जी से होता है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मेरा नाम सुनीता है और मैं गुरुजी से 2 साल पहले ही जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने हर पल मेरी रक्षा की है, हर पल मुझे संभाला है। संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, एक बार की बात है, मैं अपने ऑफिस में कोई काम कर रही थी और संगत जी, मेरे सिर के ऊपर, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर पंखा लगा हुआ है और संगत जी, अचानक से ही मैं काम करते करते पता नहीं मेरे मन में क्या भाव आया, कुछ गुरुजी ही जानते हैं, वो तो गुरुजी ने कौन से इतना बड़ा जो संकट था जो गुरुजी ने टाल दिया। संगत जी, मेरे मन में अचानक से आया कि मेरी एक फ्रेंड है जो संगत जी, हमारे ना ऑफिस ओपन बने हुए हैं और संगत जी, मैं अपना लैपटॉप उठा के, मेरा टेबल बिल्कुल खाली हो जाता है, मैं अपना लैपटॉप उठा के अपनी जो कलीग है, अपनी जो मेरी फ्रेंड है उसके पास चली जाती हूँ। तो पता नहीं संगत जी, मन में अचानक से क्या आता है, तो मैं उसके पास जाकर बैठ जाती हूँ और अपना जो काम है वहां पे बैठ के करने लग जाती हूँ। संगत जी, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ कि हमने अपना कैबिन छोड़कर, अपना लैपटॉप उठाकर हम किसी दूसरे के कैबिन में जाएं, ऐसे, क्योंकि संगत जी, हमारे जो कैबिन्स है, हमारा जो काम है, सबका अलग अलग काम है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम किसी दूसरे के कैबिन में बैठ के काम करें। लेकिन पता नहीं उस दिन, वो तो गुरुजी जानते हैं संगत जी, मैं उस दिन किस तरह से अपना लैपटॉप उठाकर अपने कैबिन से अपनी फ्रेंड के कैबिन में चल जाकर काम करने लग जाती हूँ। और संगत जी, 5 मिनट के अंदर अंदर क्या होता है कि मेरे सिर के ऊपर जो पंखा लगा हुआ था वो अचानक से गिर जाता है। संगत जी, अगर मैं वहां बैठी होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता, पता नहीं आज मैं ये जो सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मैं कर पाती या नहीं कर पाती। और संगत जी, मेरा तो जो नुकसान होता वो होता, साथ में जो लैपटॉप था वो भी टूट जाता, पता नहीं क्या होना था, वो तो गुरुजी जानते हैं। इसलिए संगत जी, गुरुजी ने देखो किस तरह मेरे माइंड में ये बात डाली और मैं वो लैपटॉप उठाकर, नहीं तो अगर संगत जी, जैसे हम नॉर्मली काम करते हैं, अगर हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं या फिर अपना लंच वगैरह करना होता है तो लैपटॉप हमारा वहीं पे ही पड़ा होता है। पता नहीं उस दिन मेरे मन में कैसे आया और मैं अपना लैपटॉप उठाकर संगत जी चली जाती हूँ और गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे कुछ नहीं होता। पता नहीं मेरा ऐसा कौन सा अच्छे कर्म थे जो गुरुजी ने देखो मुझे बचा लिया। और संगत जी, उसके बाद जब मैं अपना फोन देखती हूँ तो गुरुजी मुझे साफ साफ शब्दों में ये कहते हैं कि आज मैं तेनू मौत दे मुंहों बाहर कढ़िया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, जो आपने मेरा इतना बड़ा कष्ट किस तरह से काट दिया संगत जी, हम नहीं जानते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मैं आज भी जब ये चीज बैठकर सोचती हूँ तो संगत जी मुझे हैरानी होती है कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ। संगत जी, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो चीज गुरुजी ने करके दिखाई। संगत जी, मैं किस तरह से, मेरे मन में गुरुजी ने वो भाव डाला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, मुझे लगता है कि अपनी लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये जो पैसा है, धन दौलत है, ये सब कुछ संगत जी आनी जानी चीज है, लेकिन गुरुजी अगर हमें हेल्थ वेल्थ ब्लेस करते हैं ना, अच्छी हेल्थ मिलती है संगत जी, हमें अच्छी, हम अच्छे से जी पा रहे हैं बिना किसी बीमारी के, तो संगत जी इससे बड़ी गुरुजी की मेहर, इससे बड़ी गुरुजी की कृपा कोई हमारे लिए हो ही नहीं सकती। संगत जी, अगर हम किसी चीज से परेशान हैं, कभी भी किसी चीज से, चाहे वो पैसे से है या किसी भी चीज से, जो हमें लगता है कि हमारी ये कोई बात जो हम गुरुजी के आगे रखते हैं और पूरी नहीं होती, तो संगत जी मैं उन सारी संगत को एक बार कहना चाहूंगी कि अगर आपके मन में किसी भी तरह की शिकायत है तो एक गेड़ा एक हफ्ते में हॉस्पिटल में जाकर जरूर लगा कर आया करो। आपको पता चलेगा कि आपको भगवान ने क्या क्या दिया है। सच में संगत जी,
मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए भगवान के आगे मिन्नतें करती थी, रोने लग जाती थी, आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन मैंने भी ये चीज़ शुरू की क्योंकि मेरा मन, कहते हैं ना कि सब्र नहीं था, वो सब्र मुझे सिखाया क्योंकि गुरुजी ने खुद मेरे मन में ये भाव डाला कि तुझे मैंने वो सब दिया है जिसके लिए लोग तरसते हैं। तो संगत जी, मैं कोशिश करती हूँ, मुझे हॉस्पिटल में कोई काम नहीं होता, गुरुजी की कृपा से घर में भी सब ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन मन में जब ये भाव आता है ना कि ये चीज़ चाहिए लेकिन गुरुजी ने नहीं दी, तो मैं एक गेड़ा हॉस्पिटल का लगा के आती हूँ, उसमें देखती हूँ कि लोग किस तरह से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं अपनी जान के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। उसके बाद संगत जी, मुझ में जो सब्र गुरुजी ने दिया है उसका शुक्राना मैं हर घड़ी गुरुजी का करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी।